हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल CSC स्टडी। आज हम करने जा रहे हैं विंडोज XP मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल्स एंड फोल्डर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। फाइल एंड फोल्डर्स क्या होते हैं एंड इनका यूज़ क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस को रीड करेंगे। फर्स्टली हम देखते हैं विंडोज प्रोवाइड 2 टूल्स फॉर मैनेजिंग योर फाइल्स एंड फोल्डर्स। विंडोज हमें क्या करता है, 2 टूल्स देता है, मतलब 2 टूल देता है मैनेज करने के लिए फाइल्स एंड फोल्डर्स को। फर्स्टली हमारे पास कौन सा टूल होता है यहाँ पर, माई कंप्यूटर। सेकंड होता है यहाँ पर विंडोज एक्सप्लोरर। माई कंप्यूटर क्या करेगा, हमें क्विक एक्सेस प्रोवाइड करता है डिस्क एंड फोल्डर से रिलेटेड, डिस्प्लेइंग आइकन ऑन द ऑल ऑफ द डिस्क ऑन अ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर पर आप क्या देख सकते हो, इजिली आइकन्स देख सकते हो, फाइल एंड फोल्डर्स, पर्टिकुलर फाइल किसके लिए है, क्या उसका वर्किंग है, फोल्डर किस नेम से है, उसके क्या प्रॉपर्टीज हैं, सब कुछ आप देख सकते हो माई कंप्यूटर पे। हमारे पास विंडो एक्सप्लोरर। अब विंडो एक्सप्लोरर क्या करेगा, इज अ बेटर टूल फॉर कॉपिंग एंड मूविंग फाइल्स एंड मैनेजिंग योर फोल्डर्स। मतलब विंडो एक्सप्लोरर क्या एक ऐसा बेटर टूल है जिससे आप कॉपी कर सकते हो और मूव कर सकते हो फाइल्स को, मैनेज योर फोल्डर, अपने फोल्डर को मैनेज करने के लिए। फर्स्टली हम देखते हैं द फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हैज अ वेरी एफिशिएंट फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, वेरी एफिशिएंट फाइल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, जो फाइल्स को क्या करेगा, मैनेज करने का काम करेगा। दैट अलाउज यू टू कीप योर कंप्यूटर ऑर्गेनाइज, जो आपको अलाउ करेगा कि आप अपने कंप्यूटर को क्या करके रखो, ऑर्गेनाइज कर सको। द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ द दिस सिस्टम इज अ फाइल। इसका सबसे मतलब फाइल सिस्टम का सबसे स्मॉल कंपोनेंट्स क्या होता है, हमारे पास फाइल होता है, क्योंकि हमें मैनेज किसको करना है, फाइल को। अब हम देखते हैं फाइल की डेफिनेशन कि फाइल क्या होता है। ये हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है फाइल की। ये हमारे पास डेफिनेशन ऑफ फाइल। फाइल इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर इनटू अ वन ग्रुप। मतलब डिस्क में हम क्या करते हैं, फाइल को सेव कर लेते हैं। फाइल क्या होती है, कलेक्शन होती है रिलेटेड डेटा। रिलेटेड डेटा मतलब ऐसा डेटा जो आपस में रिलेट करता हो, उनका कुछ रिलेशन हो, मीनिंग हो आपस में, उनको हम क्या करते हैं, एक पूरे ग्रुप में स्टोर कर लेते हैं डिस्क में। द फाइल कैप्ट इन अ फोल्डर। फाइल्स को हम कहाँ रखते हैं, फोल्डर्स में रखते हैं। सिमिलरली अ फोल्डर इज सिमिलर टू द ड्रॉवर। फोल्डर क्या होता है, सिमिलर होता है ड्रॉर की तरह। जैसे ड्रॉर में हम क्या रखते हैं, अपने फाइल्स को सेव करके रखते हैं, ताकि आप जब भी हमें उनकी नीड हो तो हम उसके क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें, यूज कर सकते हैं। सेम एज इट इज कंप्यूटर में भी क्या होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, वर्क एज अ ड्रॉवर, जो एक ड्रॉर की तरह काम करते हैं। और फोल्डर्स की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, अ फोल्डर इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ फाइल। फाइल क्या होती है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, और फोल्डर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फाइल एंड द सब फोल्डर्स। फोल्डर के अंदर भी क्या होते हैं, सब फोल्डर्स हो सकते हैं, जो क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा बाय द यूजर। यूजर ऑर्गेनाइज करेगा फाइल को कि उसको किस हायरार्की में मैनेज करना है फाइल्स को। फाइल बिलोंग्स इन द फोल्डर और द सब फोल्डर। फाइल क्या हो सकता है, फोल्डर में भी हो सकती है और उसके सब फोल्डर्स में भी हो सकती है, बिलोंग इन अ फोल्डर। बट वेयर डू फोल्डर बिलोंग, लेकिन फोल्डर कहाँ से बिलोंग करेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अभी हमने पढ़ा कि हम फाइल को कहाँ पर सेव करके रखते हैं, फोल्डर्स में, लेकिन हमें फोल्डर को भी तो कहीं ना कहीं सेव करना पड़ेगा ना, तो उसको हम कहाँ सेव करेंगे, फोल्डर बिलोंग इन एनी रिमूवेबल और अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। फोल्डर कहाँ पर स्टोर होंगे हमारे पास, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में, जहाँ पर हम उनको परमानेंट स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या ले सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क ले सकते हैं, CD हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया। इन अ फाइल सिस्टम स्टोरेज डिवाइस आज रिप्रेजेंटेड एज अ ड्राइव। कि जैसे हम फाइल सिस्टम को रीड करते हैं तो उसके हम क्या करते हैं, उसके अंदर स्टोरेज डिवाइसेस में हम परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं फोल्डर को। फोल्डर की वजह से क्या हो जाती है, फाइल भी बाय डिफॉल्ट सेव हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, फ्लॉपी डिस्क है मेरे पास, डिजाइन एज अ A ड्राइव। हार्ड डिस्क इज डिजाइन एट द C ड्राइव। मतलब हार्ड डिस्क क्या है, C ड्राइव है। डेजिग्नेशन क्या है फ्लॉपी डिस्क का, A ड्राइव। देन इट इज ऑल्सो डेजिग्नेटेड द D ड्राइव एंड E ड्राइव ऑल्सो। CD क्या होता है, F ड्राइव के लिए होती है। सो द बेसिक विंडोज फाइल स्ट्रक्चर इज 2.1। 2.1 फिगर में हम देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है फाइल का। इट इज क्लियर दैट द ड्राइव इज द हाईएस्ट लेवल। ये क्लियर है कि ड्राइव क्या होती है, सबसे हायर लेवल पर होती है। देन हमारे पास क्या आते हैं, फोल्डर्स आते हैं। फोल्डर के अंदर क्या होंगे हमारे पास, सब फोल्डर्स। सब फोल्डर के अंदर क्या होंगी, फाइल्स होंगी। अब हम डायग्राम देखते हैं, जैसे उसने थ्योरी में कहा था, सबसे ऊपर हमारे पास क्या होता है, ड्राइव्स होती हैं, C ड्राइव, E ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कुछ भी हो सकता है, वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होगा। यहाँ पर इसने क्या लिया, C ड्राइव को लिया रूट डायरेक्टरी से।
उसके अंदर क्या है हमारे पास 2 फोल्डर्स हैं। फोल्डर का नेम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि फोल्डर 1 या फोल्डर 2 इसको नेम दे सकते हो। उस पर्टिकुलर फोल्डर में वन साइड में लेफ्ट साइड में क्या है हमारे पास सब फोल्डर्स है। एक सब फोल्डर के अंदर क्या है मैनी फाइल्स हैं। सेव एज इट इज राइट साइड में है, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर है और सब फोल्डर के अंदर क्या है फाइल। यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि फोल्डर हो, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर और सब फोल्डर के अंदर भी सब फोल्डर होके हमारे पास क्या मिले फाइल्स मिले। तो ये थी हमारी हायरार्की फॉर फाइल सिस्टम। हमारे पास विंडोज एक्सप्लोरर। इट इज एन एप्लीकेशन दैट इज डिजाइन फॉर ब्राउजिंग एंड मैनेजिंग द फाइल एंड फोल्डर ऑन अ कंप्यूटर। मतलब अगर मुझे अपनी किसी भी फाइल को या फोल्डर को मैनेज करना है या ब्राउज करना है कंप्यूटर पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, विंडो एक्सप्लोरर की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये एक ऐसा टूल है जो मैनेज करता है फाइल्स और फोल्डर को प्रेजेंट ऑन द हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड सीडी, जो इनमें से कहीं पे भी प्रेजेंट होती है। मतलब अगर वो सीडी में, डीवीडी में या हार्ड डिस्क में कहीं पे भी प्रेजेंट है मेरी कोई भी फाइल, तो वो क्या करेगा, उनको मैनेज करने का काम करेगा। यहाँ पर प्रोसीजर लिखा हुआ है कि हम विंडो एक्सप्लोरर को कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे जाएंगे। स्टार्ट बटन के बाद ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे। ऑल प्रोग्राम्स के बाद एसेसरीज। एसेसरीज के बाद हमें क्या मिलेगा, विंडोज एक्सप्लोरर मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास एक पॉपअप मेन्यू ओपन होगा। हम देखते हैं इसके डायग्राम। जैसे हमने विंडो एक्सप्लोरर पर क्लिक किया, हमारे पास क्या हुई, विंडो ओपन हुई। विंडो ओपन होने के बाद हमें क्या मिला, यहाँ पर एक तो फोल्डर्स लिस्ट मिली एंड कंटेंट मिला करेक्टली सिलेक्टेड फोल्डर्स का। सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा, स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन के बाद आपको कहाँ क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स, देन एसेसरीज, फिर मिलेगा आपको विंडो एक्सप्लोरर। उसके बाद आपके पास विंडो ओपन हुई। विंडोज में आपके पास क्या क्या है, यहाँ पर फोल्डर की लिस्ट है जिसके अंदर डेस्कटॉप है, माई कंप्यूटर, माई म्यूजिक, माई फोल्डर्स, माई पिक्चर्स, ये सब आएंगे। कंटेंट में आपके पास क्या है, जो फोल्डर्स या फाइल्स को आपने सेव कर रखा है वो आपको कहाँ मिलेगी, राइट साइड में। विंडो एक्सप्लोरर का यूज हम किस लिए करते हैं, ये इसके कुछ यूजेस हैं हमारे पास। फर्स्ट यूज है व्यूइंग द फाइल ऑफ द स्पेसिफिक फोल्डर। मतलब किसी स्पेसिफिक फोल्डर में कोई ना कोई फाइल को हम व्यू करने के लिए हम क्या करते हैं, विंडो एक्सप्लोरर का यूज करते हैं। कोई भी फाइल या फोल्डर को हमने क्रिएट करना है या डिलीट करना है, डिलीटिंग द फाइल, कॉपी करना है फाइल को, मूव करना है या रीनेम करना है, उसके नेम को चेंज करना है, शो करना है उसको या हिडन करना है, या फिर अरेंज करना है हमें फोल्डर्स को या फाइल को, तब हम किसका यूज करेंगे, विंडो एक्सप्लोरर का। हमारे पास विंडोज एक्सप्लोरर के कुछ व्यूज हैं। विंडो एक्सप्लोरर allow us to see the folder and information in the different ways। विंडो एक्सप्लोरर क्या करते हैं, हमें डिफरेंट वेज में फोल्डर्स को या फिर इंफॉर्मेशन को व्यू करने के लिए अलग अलग डिफरेंट वेज देता है। जैसे कि हमारे पास क्या है, एक ये व्यू बटन है टास्क बार में, मेन्यू बार में। वहाँ पर आप क्या करोगे, जैसे आप व्यू बटन पे क्लिक करोगे हमारे पास ऑप्शंस आएंगे कि हमें फिल स्ट्रिप व्यू चाहिए, थंबनेल व्यू चाहिए, टाइल्स, आइकन, लिस्ट या डिटेल्ड व्यू चाहिए। अब हम इसका डिटेल में देखते हैं कि अगर हम टाइल व्यू पे करेंगे तो कौन सा हमारे पास व्यू दिखेगा, थंबनेल पे कौन सा दिखेगा। फर्स्ट है हमारे पास टाइल व्यू। इसके अंदर क्या होता है, द फाइल एंड फोल्डर आर शोन इन द लार्ज पिक्चर्स, कि फाइल और फोल्डर कैसे दिखती हैं, ऐसे बड़ी बड़ी पिक्चर्स में दिखती हैं। और इसके साथ क्या होगा, इसका नेम, उसके फाइल का टाइप और साथ में जो साइज होगा, केबीज में या जीबी में, कोई भी साइज हो सकता है, वो उसको साथ में शो करेगा। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये हमारे पास क्या है, विंडो है। जैसे हम टाइल वाले पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसी विंडो दिखाई देगी। ये मेरे पास आइकन है, आइकन के सामने क्या दे रखा है, यहाँ पर इसका नेम दे रखा है, जैसे रीडमी नेम है इसका। रीडमी के बाद क्या है, यहाँ पर साइज दे रखा है कि 32 KB की है। और यहाँ पर क्या दे रखा है इसका, कि टाइप क्या है, डॉक्यूमेंट है। द एलिमेंट आर ऑर्गेनाइज वन नेक्स्ट टू द अदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से राइट में है, पहले लेफ्ट वाले साइड फिल होगा फिर राइट वाले साइड में फिल होगा वो। विद दिस व्यू इट इज अर्लियर टू द सी नेम ऑफ द एलिमेंट एंड टू सिलेक्ट द नेम। इससे क्या होगा, हमें नेम को या किसी भी फाइल फोल्डर को सिलेक्ट करने में ईजी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास आइकन व्यू। आइकन व्यू में क्या होगा, आपको सिर्फ आइकन शो होंगे और उसका नेम शो होगा कि फाइल का नेम क्या है। द फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड एट द स्मॉलर आइकन्स देन द टाइल, मतलब टाइल क्या होती है, बड़ी होती हैं, और आइकन्स क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। द ओनली इन्फॉर्मेशन आर स्टोर इन द नेम ऑफ द फाइल। इसके अंदर आपको क्या दिखेगा, सिर्फ फाइल का नेम दिखेगा और उसका आइकन शो होगा। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा विंडो में कि फाइल का आइकन दे रखा है, फाइल का नेम है यहाँ पर डेटा। सिर्फ आपको दो ही चीज़ शो हो रही है, तो नेम और साथ में उसका आइकन। अगर हमें किसी भी फाइल की या फोल्डर की लोकेशन को चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसको ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू में आपको क्या होगा, बिल्कुल स्मॉल से भी स्मॉल आइकन जो होते हैं, बिल्कुल स्मॉल आइकन आपको शो होंगे। शो द स्मॉल आइकन वन बिलो द अदर, एक के नीचे एक आपको आइकन दिखेगा। सो इजियर टू सर्च बाय नेम, इससे आप क्या करोगे, ज़्यादा इसके अंदर फाइल आपको वन टाइम पे शो होगी, जो सर्च करने में भी क्या हो जाएंगी, आपके लिए ईजी हो जाएंगी। ऑन दिस व्यू ओनली द नेम ऑफ द फाइल एंड फोल्डर आर पेयर, कि फाइल का नेम क्या है या फोल्डर का नेम क्या है, आपको सिर्फ फाइल और फोल्डर का नेम ही शो होगा। आइकन्स में और इस लिस्ट में क्या डिफरेंस है, आइकन में थोड़ा बड़ा हमें थंबनेल शो होता था, थोड़ा बड़ा आइकन शो होता था, लेकिन लिस्ट में आइकन हमें बिल्कुल स्मॉल सा शो होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास डिटेल्ड आइकन। नेक्स्ट है हमारे पास डिटेल्ड व्यू। डिटेल्ड व्यू में आपको क्या शो होगा, यहाँ पर आइकन आर शो वन ऑन द अदर, एक के बाद एक आपको आइकन शो होगा अंडर द वन विथ सम ऑफ द अदर प्रॉपर्टीज, और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी आपको शो होंगी। दिस टाइप आर डिस्प्ले इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू फाइंड एन आइटम या एलिमेंट विथ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपको उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से, उस पर्टिकुलर फाइल की कैरेक्टरिस्टिक की हेल्प से अगर आपको किसी भी फाइल या फोल्डर को ढूंढना है, सर्च करना है, तो आप इसको इजीली सर्च कर सकते हो। इसमें आपको क्या क्या दिखेगा, साइज दिखेगा, फाइल का टाइप दिखेगा, डेटा और मॉडिफिकेशन दिखेगा। मतलब जैसे आप देखो आपके पास ये इमेज है, इमेज में क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा आइकन है, आइकन के बाद यहाँ पर क्या है, हमें फाइल का नेम शो हो रहा है, फाइल के नेम के बाद यहाँ साइज शो हो रहा है कि साइज कितना है, यहाँ पर इसका 0 KB है, टाइप दे रखा है कि ये DL फाइल है, देन डेटा दे रखा है, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन कि किस डेट को और कब किस टाइम पर ये क्या हुआ, मॉडिफाई हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास थंबनेल व्यू। थंबनेल व्यू में क्या होता है, द व्यू इज यूज्ड विद डील विद द इमेज। ये कैसा व्यू होता है जिसमें हम इमेज की हेल्प से देख सकते हैं, मतलब बिना उसको ओपन करे थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फाइल में कौन सा डेटा प्रेजेंट है। अ स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट विल अपेयर ऑफ द फॉर्मेट फाइल इमेज। इसमें क्या होता है, आपको फाइल, ज़्यादातर फाइल इमेजेस के अंदर स्टोर होती हैं इमेज वाली फाइल्स, जैसे JPG, JPEG, PMP, GIF एक्सेट्रा। ये हमारे पास आपको क्या शो हो रही है, विंडो शो हो रही है। विंडो के अंदर आप देख रहे हो एक थंबनेल व्यू है, थंबनेल की तरह आपको एक व्यू दिख रहा है कि आपको बिना फोल्डर को ओपन करे, ये फाइल को ओपन करे, आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर फाइल कौन सी फाइल है। जैसे हमें ये पता लग रहा है ये एक MP3 फाइल है, ये एक इमेज फाइल है, इसके अंदर आपको क्या स्टोर होगा, इसके साथ इसका फॉर्मेट स्टोर होगा और इसका नेम स्टोर होगा। व्यू है हमारे पास फिल्म स्ट्रिप व्यू। इसके अंदर क्या होता है, सबसे फर्स्ट वाला आइकन तो हमें कैसे दिखेगा, बड़ा दिखेगा, नेक्स्ट वाले थंबनेल की तरह शो होंगे। यू कैन यूज द फिल्म स्ट्रिप टूल बार बटन टू सिलेक्ट द प्रीवियस एंड द नेक्स्ट इमेज इन द फिल्म स्ट्रिप व्यू और वर्क विद द सिलेक्टेड आइकन। मतलब जिस भी आइकन पे हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने इस फाइल को सिलेक्ट कर लिया तो इसका क्या होगा, एक प्रीव्यू दिखेगा फिल्म की तरह, जैसे कोई वीडियो चल रही हो। You can view the picture as a film strip view, any my picture folder या सब folder customize as a picture। तो इसके अंदर आपको क्या होगा, जैसे आप यहाँ से कोई भी पिक्चर को सिलेक्ट करोगे, जैसे मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया, जैसे आप इस पर सिलेक्ट करोगे तो इसका क्या होगा, एक बड़ा सा व्यू शो होगा, जैसे कि वीडियो शो होती है। इससे आप क्या कर सकते हो, इजिली मॉडिफाई इसको कर सकते हो। तो इस वीडियो को अगर समझने में आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।